ऑनलाइन जो है ना शकील पाशा बोल के स्टार्ट किया था। इससे पहले साहब कोविड से पहले उन्हें हैदराबादी किचन बोल के जो है ना स्कूल के ये क्या बोलते सो हॉस्टल के बच्चों को, मस्जिद के हॉस्टल के बच्चों को, कॉलेज के हॉस्टल के बच्चों को खाना सप्लाई करता था। तो कोविड में इन्हें जो ना बंद कर दिया था। उसके बाद क्या करा, इन्होंने जो है ना हैदराबादी ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करा। एक 2-3 महीने सही से चलाया साहब, तो बिज़नेस का उसको मॉड्यूल मिल गया था। और उसके बाद क्या करा, बिज़नेस एक्सपेंशन बोल के जो है ना लोगों को जो उसके पास ऑनलाइन खरीद रहे थे सबको जो है ना पैसा इन्वेस्ट करो, मैं आपको जो है ना मंथली प्रॉफिट शेयर करता हूँ बोल के इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। अब जो लेने वाले हैं बिज़नेस ग्रो हो रहा, मॉड्यूल भी अच्छा है ऑनलाइन का, आजकल जो भी ऑनलाइन बिज़नेस चलता है बोल के इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए। उसको क्या हो गया, सब हल्लू हल्लू लालच बढ़ा दे के जो है ना इन्वेस्टरों से और पैसा लेना शुरू कर दिया। और एक दूसरे इन्वेस्टर को जो है ना नको बोलो, आप लोग भाई भाई को नको बोलो, दोस्त दोस्त को नको बोलो बोल के जो है ना इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर दिया। अब ये हैदराबादी स्टोर का साहब उसका बहुत बोले तो बिजनेस जो है ना 10 लाख का मंथली टर्नओवर रह रहा था, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा था। अब उन्हें पैसे मार्केट से बहुत उठा लिया, तो अब उन्हें नया शुभ का ये शुरू कर दिया कि उन्हें मैं चावल के लारियाँ खरीद रहा हूँ, हरियाणा से मंगा रहा हूँ, शक्कर मंगा रहा हूँ बोल के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स चालू कर दिया। 20 लाख की एक लारी हो रही, 25 लाख की एक लारी हो रही। तो यहाँ पर जो है उन्हें पैसे ज़्यादा ले लेके इन्वेस्टर्स को, उसका तो बिज़नेस खाली हैदराबादी स्टोर सा था, चावल का कुछ भी नहीं था। इन्वेस्टरों के पैसे ले लेके डुबा दिया। और जो है ना उन्हें एक कुछ प्रूफ बोले तो अग्रीमेंट दे रहा था। भाई ज़रा अग्रीमेंट बताइए। ये ऐसा अग्रीमेंट कॉपियाँ बना के सबको सब पेपर बांटे, ऐसा बांटा सबको। उन्हें 20,000 से लेके 20 लाख वाले को भी ये पेपर एग्रीमेंट बना के दे रहा था 3 पेज का, कि भाई मैं पैसे ले रहा हूँ, मंथली आपको प्रॉफिट दे रहा हूँ। प्रॉफिट रेंज क्या बोलता था, भाई मैं 9% से 10% देता हूँ बिजनेस के ऊपर बोल के। छुट्टियाँ रहे तो छुट्टियों के पैसे काट देता था और बच्चे से पैसे देता था। अब ये जो है ना साहब उसका बिजनेस ही नहीं था, तो ये जो ना लिटरली फ्रॉड केस में आ गया। उसका बिजनेस है ही नहीं उतना कि जो है ना लोगों को इतना दे सकता बोल के, लोगों से पैसे ले रहा था, लोगों को दे रहा था और फ्रॉड शुरू कर दिया। फाइनली अब जो है ना बड़ा अमाउंट फ्रॉड कर दे के भाग गया सब। अभी जो है ना उसके बाद तो आपको बिलाल भाई पूरा जी साहब, इन्वेस्टर्स तो जो है ना अभी पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्ट है 140 तक का रिपोर्ट करे सब जो आए पुलिस स्टेशन को। लेकिन कई और भी इन्वेस्टर्स है जो आना नहीं चाह रहे सामने, उन लोगों का तो डिटेल्स नहीं है। लेकिन पीएस में जो राजेंद्र नगर ये बिजनेस देखो साहब 2.5 साल के ऊपर हो गया साहब बिजनेस चालू करके। इन्वेस्टमेंट्स तो जो है ना 1.5 साल से लोगों से लेना शुरू कर दिया बड़े बड़े अमाउंट्स। ऑफिस बोले तो साहब मुरादनगर में पहले उसका एक घर में रख के बिजनेस कर रहा था। उसके बाद जो है ये जन चैतन्य में वेयर हाउस लिया, वो जन चैतन्य में वहाँ पर ऊपरपल्ली में जो है ना वेयर हाउस लेके वहाँ स्टाफ भी मेंटेन कर रहा था। 20 से 25 जन स्टाफ थे। तो बिजनेस जो है ना उन्हें भागने के दिन तक भी चला सब, एक दिन पहले तक भी ऑर्डर्स आ रहे थे, डिलीवरीज भी कर रहा था। 5 जून को 5 जून ना 5 जून को आप लोग कहाँ कंप्लेंट करें? सब उसका वेयर हाउस पे गए थे, पब्लिक जमा हो रही थी वहाँ पर, तो वहाँ से जो है ना पूरे मिलके राजेंद्र नगर पीएस में जाके कंप्लेंट करे। उसके बाद सिंगल पॉइंट ऑफ कंप्लेंट था। उसके बाद जो है ना केस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूसरे पीएस में भी कंप्लेंट करना शुरू कर दी। सब मिलके जो है ना बिलाल भाई के पास आए। बिलाल भाई उनके गाइडेंस में जो ना दूसरे पीएसओ में कंप्लेंट करना शुरू कर दी। ओके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खैसर शाह है। मेरी बेटी भी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे सो है। इन्होंने जो है सो 1-2 महीने कुछ देने के बाद बच्ची को स्टॉप कर दिए। बच्ची 15 दिन से बेड पे थी ना, मतलब घर पे कुछ भी नहीं बोल सक रही उन्हें। ये उसका प्रूफ है। उसी के ऑफिस से और कई बच्चियों के से और बच्चों से शादी के पैसे भी लिए सो है। 2-3 महीने अच्छा उन्होंने सबको दिए। प्रॉफिट देने के बाद में जैसे आज बच्ची की मेरी हालत बहुत ख़राब है। 15 दिन से इनके ऑफिस के थ्रू, ऑफिस वाले ही मिला है बच्चे। तो एक ही नहीं डिलीवरी बॉय नहीं, ये लोग जो यूके प्रोसेस में जॉब करते हैं उनके थ्रू वहाँ पे आए। वहाँ पे आने से एक को 2 करके एक बच्चे की तो फैमिली में 50 लाख, एक 7.5 लाख, एक 3.5 लाख, एक और उन्हें मिला है। फिर हमारी बच्ची 2 लाख इन्वेस्ट करे। नहीं, ये तो कैश। हमारे घर में शादी थी, फोनों पे फोन कर रहे कि मेरे को अब मैं यहाँ पे ठहरा हूँ, बोलता हमारा बच्चा ले जाके पैसे देके ये बॉन्ड पेपर दिया जी। नहीं, खाली है बॉन्ड पेपर, ये 2 लाख का पेपर है। 20,000 वालों को भी ये है और 50 लाख वालों को सिर्फ यही पेपर है।
और देने के बाद में महीना 2 महीना कुछ दिया, उसके बाद में उसको कॉल करे तो नहीं उठा रहा। जहाँ तक कि मैं पीएस तो नहीं गया, लेकिन दूसरे लोग गए तो वहाँ पे लोगों से सुने हम के वहाँ पे उन्हें पैसा दे के लोगों को मिलने नहीं दे रहा, शकील से मिलने नहीं दे रहे, अंदर जाने नहीं दे रहे, मिलने नहीं दे रहे। और कुछ लोगों से सुने कि क्या करते कर लो। ये 15-20 कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। कहाँ से होता है? हम लोग दिसंबर में जो है सो इन्वेस्ट करे सो है। ये है शरीफ शहजादे शकील बादशाह कि नाक और आंख जो अंजनी कुमार साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हर पीएसओ में जाने के बाद रिस्पांस मिला। सैबराबाद, राचाकोंडा, हैदराबाद में ये लोग जब मेरे पास अप्रोच हुए कि ऐसा ऐसा मेरे पास, मैं इसको इस वजह से लिया केस ये हाथ में, मैं इन लोगों के साथ मदद के लिए इसलिए आया क्योंकि इसमें अपाइज है, जो एक लेडीज है जिसके पैरा नहीं है, उनको भी फ्रॉड करा, जिसके घर में 2 बच्चियां शादियों की है उनके पैसे भी ले लिया। और ऐसे कई जनों के है, मस्जिद के इमाम है, मौज़म है, ऐसे कई है। ये लोग मेरे पास अप्रोच हुए, बिलाल भाई से आए, तो पुलिस में जाने के बाद मतलब थोड़ा लोग पुलिस स्टेशन के मालूमात नहीं रहने की वजह से मेरे पास आए। मैं आने के बाद तकरीबन पीएसओ में जितनी गिनती नहीं कर सकता मैं, उतने पीएसओ में इनके ऊपर मैं कंप्लेंट करा चुका हूं इंशाल्लाह। और आगे भी जो भी है फर्दर पूरी मैं इनके साथ ठहर के उसका जितना भी इंशाल्लाह उसका पैसा जितना भी है इंशाल्लाह रिकवरी करा के पहले बेवाओं और यतीमों के पैसे मैं पहले दिलाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह।